है तेजस्वी जी का। कल का आपने देखा उन्होंने क्या कहा कि ध्यान रहे नेपाल के बगल में भारत है। आपने पढ़ा है? वो क्या बताना चाहते हैं? वो क्या बताना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान बना देंगे, इसको बांग्लादेश बना देंगे, इसको नेपाल बना देंगे। मैं बोलना चाहती हूँ राहुल गांधी जी, ये भारत है। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से, जब हजारों कश्मीरी बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए, उनके स्तन काटे गए और बीच से आरे से चिर दिए गए, यासीन मलिक उसको बिरयानी खिलाते समय कौन था? अगर ऐसे में किसी की दिगंबत माता जिनका शरीर भी इस संसार में मौजूद नहीं, उनके लिए इस तरह के घृणित वीडियो बनाए जाते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित किया जाता है। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या तेजस्वी जी की हताशा जो है वो चरम पर है। उन्हें पता है कि इस देश की जनता ने उन्हें नकारा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता भी इन्हें नकार देगी। तो नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए एक AI जनरेटेड वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के द्वारा जारी किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो आक्रोश है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ML से अनामिका जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो कैसे देख रही हैं इस AI जनरेटेड वीडियो को? कांग्रेस का जिस तरह से चाल चरित्र चेहरा है और जिस तरह की उनकी मानसिकता रही है और अतीत में जिस तरह के उनके कृत्य रहे हैं, मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिनके समय में हमारी हजारों बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए कश्मीर में, उनके स्तन काट दिए गए और जिस गिरजा टिक्कू को बीच से चीरा गया, उसी आरोपी को बैठकर प्रधानमंत्री उस समय जो तात्कालिक थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बिरयानी खिलाई। तो ऐसे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए गाली देना, इस तरह के वीडियो बनाना, ये इनके कृत्य जो हैं ये सार्वजनिक है और सारे लोग जानते हैं कि इसी तरह से करते रहेंगे। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या तेजस्वी जी की हताशा जो है वो चरम पर है। उन्हें पता है कि इस देश की जनता ने उन्हें नकारा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता भी इन्हें नकार देगी। तो उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं अपनी हताशा के कि वो इस तरह की अमानवीय, असामाजिक और गैर संवैधानिक, गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी की दिगंबत माता को, ये भारतीय परंपरा, उस परंपरा को जीने वाले लोग हैं यहाँ भारत के लोग, बिहार के लोग, जहाँ गांव की बहन को बहन, गांव की बेटी को बेटी और एक स्त्री के मायके को पूरा मायका माना जाता था, पूरे गांव को। अगर ऐसे में किसी की दिगंबत माता जिनका शरीर भी इस संसार में मौजूद नहीं, उनके लिए इस तरह के घृणित वीडियो बनाए जाते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित किया जाता है, इसको आने वाली बिहार की जनता बताएगी। एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि कांग्रेस और RJD का मंच था जहाँ से नरेंद्र मोदी जी की माता को अपशब्द कहे गए, लेकिन उन लोगों का भी यही कहना है कि किसी की माता के बारे में भी बोलना गलत है, लेकिन वो आदमी किसका था? वो JDU और BJP का आदमी था और बार बार यही बात बिहार के नेता प्रतिपक्ष और RJD के कई नेता कह मैं उसका जवाब दूंगी। मैं पूछना चाहती हूँ RJD के समय तेजस्वी जी को पूछना चाहती हूँ कि जिस IAS की पत्नी का सामूहिक बलात्कार होता रहा, चंपा विश्वास जी, उस समय किसकी सरकार थी? कौन व्यक्ति थे वो लोग? वो कौन विधायक थे जिनको लालू प्रसाद जी का संरक्षण प्राप्त था? मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से, जब हजारों कश्मीरी बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए, उनके स्तन काटे गए और बीच से आरे से चिर दिए गए, यासीन मलिक उसको बिरयानी खिलाते समय कौन था? इस तरह से कहकर के वो किसका व्यक्ति था और किसने गाली दी, वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। भारत की जनता, इस दुनिया की जनता अच्छी तरह से जान गई है कि किस तरह से राष्ट्रवाद के विरुद्ध ये लोग लगातार खड़े होते हैं, किस तरह से राहुल गांधी जी विदेश में जाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान करते हैं, भारतीय संविधान का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का। आप लेटेस्ट देखिए, कितना चिंताजनक है। आप एक युवा हैं, कितना घृणित है, कितना चिंताजनक है। और मेरे पास कोई हिंदी या इंग्लिश की डिक्शनरी में पर्याप्त शब्द नहीं है। तेजस्वी जी का कल का आपने देखा उन्होंने क्या कहा कि ध्यान रहे नेपाल के बगल में भारत है। आपने पढ़ा है? वो क्या बताना चाहते हैं? वो क्या बताना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान बना देंगे, इसको बांग्लादेश बना देंगे, इसको नेपाल बना देंगे। मैं बोलना चाहती हूँ राहुल गांधी जी, ये भारत है, ये भारत है, भारत की सेना है। यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, NDA की सरकार है और भारत की सेना का एक एक सिपाही हजारों पर भारी है। उनकी आप ट्विटर देखिए, माँ की गाली देना तो उनके संस्कार में शामिल है और माँ का अपमान करना, स्त्री का अपमान करना, वो तो उनके स्वभाव में शामिल है। उनके बड़े भाई के साथ जिस तरह से किया गया, मैं कहना, लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने हमेशा यादव जाति से भावुक अपीलें करके वोट लिए, तब वो जातिवाद कहाँ था जब उनका बड़ा बेटा एक यादव लड़की से प्रेम विवाह करना चाहता था, उससे विवाह नहीं होने दिया क्योंकि वो गरीब थी। फिर आप एक बड़े आदमी की बेटी से झूठ बोलकर शादी करते हैं, बड़े आदमी की पोती से, ताकि आपको राजनीतिक लाभ मिल सके। आप दो लड़कियों की जीवन बर्बाद करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो राष्ट्र हित में नहीं सोचते हैं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह की इन्होंने गाली दी है, सारी चीज़ें की हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। NDA आगे क्या कुछ करेगी? क्या सड़क पे उतरेगी या प्रदर्शन करेगी? देखिए, NDA की जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, जिससे आम जनता को दिक्कत ना हो, उस तरह के वो सारे प्रयास हम लोग करेंगे कि इस बात के लिए ये लोग अपना ट्विटर से उसको वीडियो को हटाएं, इस बात के लिए खेद व्यक्त करें। और मैंने कहा कि ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विषय नहीं है,
ये पूरे देश के एक एक स्त्री पुरुष का विषय है। ये एक एक यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ बिहार के एक एक नागरिक का विषय है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद। देखिए, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इसका रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।